कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी की दुआ से। लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज चुके हैं और आज है बड़मावस। वट सावित्री का व्रत बोलते हैं ना, तो वड़ मावस भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो वट सावित्री का व्रत जो है वो आज है 26 तारीख। तो बस मैं उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। मम्मी तो यहाँ पर दी गई हैं। मम्मी ने ऑलरेडी यहाँ पूजा कर दी है और मेरी सिस्टर और मैं रह गए हैं दोनों जने। तो बस अब हम दोनों पूजा करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ थाली लगाने के लिए। वो लेने गई है पूजा के लिए कुछ सामान। तब तक मैं थाली तैयार कर लेती हूँ। तो वैसे तो पूड़ियाँ बनाई है मम्मी ने हमारे यहाँ पर। सूखा और क्या कहते हैं, सूखा और सॉरी, सूखा नहीं, कच्चा और पक्का, मतलब कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो फिर मैंने ना, मम्मी ने वैसे पूड़ी बनाई है। मैं पूड़ियाँ खाती नहीं हूँ। मम्मी तो अपना जो पूजापा होता है ना, वो पूछ के जो है बायना, वो पंडित जी को देकर आ जाती हैं। लेकिन हम लोग बहन आपस में दे लेते हैं एक दूसरे को। हम जाते नहीं है क्योंकि आपस में बहनों को दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अगर आपके यहाँ होता है कि नहीं बताना कमेंट में। तो हम लोग आपस में दे लेंगे। तो मैं तो पूड़ियाँ भी नहीं खा रही। तो फिर हमने यहाँ पर सूखा सूखा भी होता है ना हमारे यहाँ पर, कि अगर हम पूड़ी वगैरह नहीं रख पाते, कभी ऐसा होता है नहीं बना पाते, कहीं होते बाहर, तो सूखे में हम लोग ये जो मट्ठियाँ आती है ना, हम ये रख लेते हैं पूड़ी की जगह। ये सूखी पूड़ी मानी जाती है, तो ये रख लेते हैं। तो मैं तो पूड़ी रखूंगी क्योंकि मैं अपनी बहन को दूंगी। और लेकिन मैंने अपनी बहन से कहा है तो ये सूखी वाली रख दी मट्ठी, जो वो मुझे देगी, क्योंकि मैं पूड़ियाँ नहीं खाऊंगी ज्यादा। अच्छा अभी दिखाऊंगा इनकी दोनों की शूटिंग। बना दे। बड़ देवता की जय। गाइस यहाँ चल रही है बहुत तगड़ी शूटिंग, देखो। बड़ देवता की जय।
आज बड़मावस का व्रत है हमारा, तो आज बड़मावस की हम पूजा कर रहे हैं। बड़मावस के दिन आज हमारे पापा जी का जन्मदिन है, बर्थडे। पापा को विश करा, कुछ दिया, बर्थडे बर्थडे गिफ्ट दिया दोनों ने? हाँ भाई। 37,000 का फोन, 40,000 रुपए का फोन। हाँ, इन्होंने, इन दोनों ने मिलके है ना, एक 37,000 का फोन दिया पापा को। 37 का 40 का? 40,999 रुपए में मोबाइल दिया, बताओ। यहाँ गरीब आदमी, यहाँ बर्थडे आता कुछ देते ही नहीं है, यहाँ 37,000 रुपए के फोन दिए जा रहे पापा को, बताओ भाई। यहाँ पूजा कर रहे हैं, पाप इतने कर रखे हैं, तो पूजा कर करके निपटा रहे हैं। देखो इससे बड़ा पापी कोई ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई जो है मज़े ले रहा था, हम लोग वीडियो बनाने लगे। हम लोग सोचा थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लेते हैं पूजा करते हुए, तो बस उसने उठा लिया और बोल रहा है इन लोगों ने देखो कितने पाप कर रखे हैं और पूजा कर रही हैं ये। तो उसका तो मजाक चलता ही रहता है। उसने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और उसके ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप लोग उसके चैनल पर भी जाके विज़िट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं यहाँ पर आपको आईडी मेंशन कर रही हूँ उसकी। अभी नई नई उसने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको भी सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पूजा करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर बहन गई थी थोड़ा सा जो हम श्रृंगार का सामान रखते हैं ना पूजा में, पूजा पे में, तो वही लेने गई थी, तो वो भी हमने रख लिया है। अब यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हम लोग तो सिंपल ऐसे ही कर लेते हैं, बहुत मतलब बड़ जो पेड़ होता है ना, पेड़ के पास भी जाके बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पास में पेड़ नहीं था, तो फिर ये जो बड़ की टहनी है ना, ये बिक रही थी, तो हम एक दिन पहले ही इसको ख़रीद के ले आए थे। बड़ देवता को हम लेकर आ गए थे, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि जिसकी भी हम पूजा करते हैं उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। पहले हमें नहीं पता था। हम लोग क्या करते थे ना, जिस दिन व्रत होता था उसी दिन बड़मावस वाले दिन ही हम बड़ की टहनी को तोड़ के लेकर आते थे, लेकिन हमें किसी ने बताया कि बड़ की टहनी जिस दिन हम पूजा करते हैं बड़मावस वाले से एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर पास में तो कोई भी पेड़ नहीं था कि हम पूजा करने जाते, तो यहाँ पर हर जगह पर बिक रहे थे, तो फिर हमने उसी जगह से इसको ख़रीद लिया एक दिन पहले ही। और मम्मी हमसे पहले पूजा करके चली गई थी सुबह ही। और ये मेरी ज़्यादातर बड़मावस मेरी अपने घर पे ही होती है, क्योंकि इस टाइम मैं अपने घर पे ही होती। पिछली बार भी मैं अपने घर पे ही आई हुई थी। मई की छुट्टियाँ पड़ती हैं अंश की, तो ज़्यादातर हम इस घर पे ही होते हैं अपने। तो 2 बार से मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ। पिछले बार भी हम दोनों बहनों ने एक साथ ही पूजा की थी घर पे। मम्मी हमारी पहले ही करके चली गई थी, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं दोनों आलसी, बहुत लेट उठे थे, बहुत धीरे धीरे काम किया और देर में ही पूजा की। वैसे हमारे यहाँ पर जब भी बड़मावस की पूजा होती है ना, तो इसमें जो सुहागिन स्त्री है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करती है। जैसे कि करवा चौथ पे बड़े अच्छे से तैयार होकर पूजा होती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बस मैं नहा धो के ऐसे ही बैठ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने इवन बाल तक अपने नहीं काढ़े थे और ऐसे ही मैं पूजा करने के लिए बस सूट पहन के बैठ गई थी। बाकी मैं ऑल टाइम पे अपनी नाइटी वगैरह डाले रहती हूँ, गाउन वगैरह, लेकिन मैंने ब्लॉग के लिए, पूजा के लिए, तो फिर मैंने सूट डाल लिया था, ये टॉप डाल लिया था। तो बस इस बार तो मैंने ऐसे ही पूजा की है। अगली बार जैसे भी होगा अच्छे से होगी। अच्छे से ही की है, मतलब दिल में भाव सब कुछ अच्छे से ही है, पूजा श्रद्धा भाव से ही की है। और मेकअप का क्या फिर कभी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी डाल रही थी आम का अचार। मम्मी को शौक़ बहुत है कि कुछ भी, अगर वैसे लड़कियों को कहते हैं अचार वगैरह नहीं देना चाहिए, ससुराल में खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, हमारे यहाँ पर ये मानना होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग तो अचार डाल नहीं पाते हैं, और तो फिर मम्मी को बहुत शौक़ है कि मैं अपनी लड़कियों को क्या दूँ। मम्मी को क्या, हर माँ को शौक़ होता है, मेरी मम्मी को ही नहीं, हर माँ को ये शौक़ होता है। उनकी इच्छा होती है कि भाई अपनी लड़कियों को ये भी बांध के दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, उसको कोई कमी ना रहे। तो बस यहाँ पर वो हम लोगों के लिए अचार बना रही हैं। और साथ साथ यहाँ पर थोड़ी देर बाद मेरा मन करा था आलू के पराठे खाने का। थोड़ी देर क्या होगी, ये शाम का ही ब्लॉग है, शाम हो चुकी है वैसे तो। अचार वगैरह डालते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मम्मी को।
और फिर मैंने आज आलू के पराठे बनवाए थे। मेरा मन कर रहा था आलू के नहीं हाँ आलू के पराठे बनवाए थे, तो मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे। एक्चुअली बोला तो मैंने प्याज का मन करा था खाने का, तो प्याज के मैं फिर बनवा लूँगी। और अभी मैंने फ़िलहाल आलू के बनवाए, तो मम्मी ने आलू प्याज मिला के मेरे लिए पराठे बना दिए। और आलू टमाटर की सब्ज़ी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, गरम गरम मम्मी के हाथ का खाना खा के तो यार क्या ही बोले। अब हम दोनों बैठ के खाने के लिए, मम्मी बना रही है अंदर किचन में आलू के पराठे हमारे लिए। और उनको पता है शौक़ है कि जब भी वो बनाती ना तो सबसे पहले हम लोगों को खिलाती है कि, और भूख नहीं होगी ना ज़बरदस्ती बोलती है खा लो खा लो, ज़बरदस्ती करके जब तक हम लोग को खिलाने देंगी ना तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उनका जो मन है ना ये कहता रहता है कि तो किसी इन बच्चों ने खाया ही नहीं है। यही होता है, ये हर माँ का दिल होता है। मैं तो यही हमें तो ये पता है क्योंकि माँ का जो दिल होता है ना वो भाई सबसे बड़ा होता है, और वो अपने बच्चों में ही खुश रहती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग खाना खाने के बाद है ना, एक्चुअली मुझे थोड़ी सी, मैं कुछ भी खा लेती हूँ ना तो पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को इतनी ज़्यादा गैस सी बन जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आ गए थे पार्क में, हमारे सोसाइटी में नीचे ही पार्क है, तो हम लोग नीचे पार्क में आ गए थे थोड़ा सा टहलने के लिए। बच्चे ना झूला वगैरह झूल रहे हैं। और यहाँ से सामने वाला जो है ना, यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो वो सामने वाला फ्लैट है हमारा बाहर जाके। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।